अशोक कुमार जी हाँ, मैं अशोक कुमार कठेरिया करते हो। ये लॉकडाउन में आपको काम बराबर मिला है नहीं मिला? अरे काम तो बराबर नहीं मिला, पर अपनी गुजरान कर रहे हैं। खेती वेती है आपके? खेती वेती कुछ नहीं है, मैं मजदूरी कर 5 किलो गेहूँ सरकार फ्री दे रही है, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहे साहब। 5 किलो गेहूँ में आपका परिवार पलता है? नहीं पलता, वो 1-2 दिन को ही होते मुश्किल। 2000 रुपए आपको मिल रहे हैं? 2000 मिल रहे हैं। परिवार पल जाता है उससे? नहीं पल जाता, वो 8-10 दिन में खत्म हो जाता है। गैस का सिलेंडर भरवा ही नहीं पाया, अभी 6 महीना हो गया, इतना पैसा जुड़ नहीं पाया जो मैं भरवा ली थी। महंगा हो गया। मतलब आप ये कह रहे हो कि हमें गैस जो सरकार ने दी है, गैस का सिलेंडर फ्री मिला था आपको? हमने फ्री नहीं करा, मैंने नकद लिया था। तो आप इस तरह सक्षम नहीं हो कि गैस का सिलेंडर भरवा पाओ? मैं इतना सक्षम नहीं गैस का सिलेंडर भर पाता है, और मैं इधर उधर लकड़ी बीन कर ला देता हूँ। सरकार बहुत ढिंडोलर पीट रही है कि आपको आवास दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है, लैट्रिन दी गई है, आपको क्या मिला? आज तक मुझे कोई चीज नहीं मिली, न लैट्रिन मिली और न कोई आवास मिला है। मैं तो बड़ा, मेरे परिवार में 8-10 सदस्य है और उनको कुछ भी नहीं मिला। खेती कितनी है आपके पास? हमारे पास 1 बीघा खेती मात्र है। तो 1 बीघा खेती में कैसे गुजारा करोगे? अरे गुजारा मजदूरी करते खाते भूखों कभी। सरकार ने जो कानून बनाए उसके बारे में आपको जानकारी है? आपको जानकारी इस मालूम है, इस जानकारी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हम पर कोई भी दबाव पड़ता है कोई सुनने वाला नहीं। आपका साथी, आपका भाई किसान देश का बॉर्डरों पे बैठा है, ये जानकारी है आपको? हाँ जानकारी है। वो क्यों बैठा है? वो इसलिए बैठा है, किसानों का कानून जो किसानों ने बनाए वो हक को अपना मांगते हैं। ये जो सरकार बाबा योगी आदित्यनाथ जी की 4.5 साल हो गए सरकार को, और इससे पहले वाली सरकार, इन दोनों सरकारों में क्या फर्क है? इनमें बहुत अलग अलग फर्क है साहब। जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो हमको सब कुछ मिलता था और मैं सक्षम रहती थी। वो तो कहते हैं कठेरियाओं को हमने विशेष दी है, और विशेष कठेरिया से लेके कितने कठेरियाओं को राजनीति में लाए, कठेरियाओं को आगे बढ़ाया। मुलायम सिंह यादव ने हमारे कठेरियों के लिए सब कुछ किया है। क्यों? उन्होंने जितने विधायक बनाए हैं कठेरिया बनाए, जो कोटा के थे वो सब कठेरिये बनाए हैं। उन्होंने मतलब कठेरियों को राहत दी है और कोई गलत कदम हमारी तरफ नहीं उठाया उन्होंने। तो ये सरकार भी तो दे रही है आपको, बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। अरे 5 किलो गेहूं दे रही है, और आपको 1 बीघा खेत है तो साहब, मैं आप मेरे घर में कम से कम 8 सदस्य हैं, बच्चे हमारे, और मैं 2 जने में 10 सदस्य हूँ। लेकिन हमारे घर रोज 5 किलो आटा का खर्च होता है। लेकिन मैं अगर मजदूरी नहीं करूँ तो हमारा गुजरात की सरकार आ गई तो हम किसानों को जिंदगी में अपनी जो नस्लें हैं ना, आने वाली औलादें हैं, उनको क्या दे के जाएंगे हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये जमीन जो है सारी उद्योगपतियों के नाम होगी। उद्योगपतियों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, ये जब हम छोटे थे तो हमारे बड़े सब कहते थे कि ये उद्योगपतियों की सरकार है। अब इन्होंने ये साबित करके दिखा दिया है। मोदी जी जो आए थे मोदी जी इस विषय पे आए थे कि विदेशों से हम काला धन लाएंगे। आज अगर 50% उस टाइम काला धन विदेशों में था, तो आज 100% काला धन जो हमारे देश के उद्योगपति लेके भागे हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से भागे। ये मैं बता देता हूँ। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो आया है, ये किसानों की खेती लेने के अलावा आपको पहले लालच दिया जाएगा, मंडियां खत्म कराई जाएंगी, और उसके बाद जैसे BSNL और MTNL खत्म कर दिया गया है, आप जियो चलाओ, आपकी मजबूरी है। जियो नहीं चलाओगे, एयरटेल नहीं चलाओगे तो और दूसरा कुछ नहीं सिम मिलेगी। ऐसे ही आपको अब मजबूरी बन जाएगी कि आप अडानी और अंबानी को अपना गेहूं बेचोगे, और अडानी अंबानी 4 साल के बाद जब ये मंडियां खत्म कर देंगे तो अपने रेट पे देंगे। जैसे जियो पहले फ्री किया, फिर सस्ता किया, आज सबसे महंगा जियो है। तो उसी दिशा में आपको जाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आप जाग जाओ, देश जाग जाएगा। किसान ने क्रांति रची है। जब जब देश में इतिहास रचा है तो किसान ने और किसान के बेटे ने रचा। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सीमा पे लड़ रहे लोग हों, वो सब किसान के बेटे हैं। तो ये जो गुजराती हैं, सिर्फ गुजराती देश को लूटने के लिए आए। इतिहास गवाह है कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज दिन तक गुजरातियों को देश में कोई योगदान नहीं है। सिर्फ
ये दिमाग लगाते तो व्यापार में लगाते, और इनने देश के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया है। हम व्यापार किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। देश संविधान से चलेगा, देश के लोगों से चलेगा, देश गुजरात के दिमाग से नहीं चलेगा। कहीं भी हम नहीं चलने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। एक देश के और उत्तर प्रदेश के व्यक्ति से मिलना पड़े तो हम मिलेंगे, लेकिन देश संविधान से चलेगा, देश किसानों से चलेगा। कृषि प्रधान देश है ये, उसी से चलेगा। दूसरा देश में को चलाने का कोई रास्ता नहीं। गुजराती अगर कहीं मिलिट्री में भर्ती हो जाए तो वो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद घर वापस भाग आएगा और वो नौकरी छोड़ के। आप मुझे ये बता दो, कभी आपने अपनी पूरी लाइफ में, कितनी एज हो गई आपकी? 76 साल। 76 साल में कभी सुना है कि सीमा पे गुजराती शहीद हुआ? कोई शहीद नहीं हुआ है। वो नौकरी करने जाएंगे, 6 महीने के बाद भाग जाएंगे। देश में गुजरात का कभी कोई योगदान रहा हो? महात्मा गांधी ने जब वहां से आए थे, चंपारण में जाके आंदोलन किया था, जो नीला आंदोलन हुआ था चंपारण में किया था। वो क्यों किया था? कि गुजरातियों ने महात्मा गांधी जी का साथ नहीं दिया था। तो बिहार में जाके चंपारण में उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। तो गुजराती जो आए सिर्फ सत्ता पर राज्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के अलावा इनके पास कोई फार्मूला नहीं है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में बैठे, लेकिन उनकी कुछ नहीं चल रही है तो अमित शाह की और मोदी जी की चल रही है। तो उत्तर प्रदेश आपका है, इसे संभाल लो, ये डोर आपके हाथ में है। अब किसको देनी है? 2022 आपके सामने खड़ा। में गांव में जब फैला हुआ था, कम से कम मेरी ग्राम पंचायत से 15 आदमी मर गए, कोई देखने वाला भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के आज बाबा हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया और पीछे जो सरकार अखिलेश यादव जी की रही, उन्होंने क्या किया, हमें जरा ये बता दो कि दोनों में क्या फर्क था? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक तो किसानों का इन्होंने कर्जा माफ किया, अखिलेश यादव ने, और बिजली की पूरी व्यवस्था किया किसानों की। दूसरी बात है कि हमारे इलाके में पुल नहीं था, ये हमारे सामने ये पुल बनवाया कालिंदी नदी का, रूपनगर घाट का। और इन्होंने आज हमारी सड़क देख लीजिए, उसमें पत्थर उड़ रहे हैं और सड़क में कोई काम आज 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। वो ये कह रहे हैं कि हमने जब बाबा जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कें 2 महीने के अंदर होंगी। अरे ये टिकरी वाली सरकार है, टिकरी लगवा देती है, 4 महीने में उखड़ करके दूर हो जाती है, पत्थर उड़ने लगते हैं। कोई नहीं ये दर्द हमारे देश के अन्नदाता का है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं फर्जी किसान हूँ तो आपकी गलत फहमी है। हमारी ज़मीन भी है, हमारे घर भी है, हमारा परिवार भी है, और ये हमारे परिवार के लोग हैं। जो मैं किसान हूँ तो ये किसान है, इनकी पीड़ा सुनना हमारा धर्म बनता है, क्योंकि मैं लड़ाई बॉर्डर पे लड़ रहा हूँ और इसलिए मैं आज इनके बीच में आया हूँ। एक हमारे साथ युवा जनरेशन के आज लड़के हैं, ये भी खेती करते हैं, इनसे भी जरा 2 बात करता हूँ। भाई साहब, अखिलेश सरकार में और इस सरकार में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। अखिलेश सरकार थी तो बहुत ये कन्याओं को लैपटॉप भी दिए, लड़कों को लैपटॉप दिए, कन्याओं को ये शादी के लिए पैसे देते थे, ये वो भी बंद हो गए हैं जब से बाबा की सरकार आई। और साइकिलें भी वितरित कराई, पढ़ाई का खर्चा भी उठाती थी सरकार। तो योगी आदित्यनाथ जी भी तो आपको दे रहे हैं 2000 रुपए। कहाँ दे रहे? 2000 से एक बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी? एक बच्चे की वो 2000 रुपए आपको इसलिए दे रहे हैं कि 2022 में आप उनको वोट दो। आप संतुष्ट हो या नहीं हो? आप 4 महीने में, साल में 3 किस्तें आती हैं, 6000 से साल का खर्चा चलेगा? डीजल इतना महंगा कर दिया। मतलब वो और चाह रहे हो कि और पैसे दें? वो कम से कम सरकार अगर दे रही है तो इतना मंथली दे तो भी तो कुछ नहीं होने वाला। सरकार ने डीएपी पे पैसे बढ़ा दिए हैं, डीजल पेट्रोल पे बढ़ा दिए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? महंगाई तो इतनी हो गई है, अगर खेती में लागत जोड़ी जाए और किसान की 100 रुपए पर डे की अगर झाड़ी भी जोड़ दी जाए तो फसल कर्जा कराती है। आपके गांव में लैपटॉप जब अखिलेश यादव जी ने बांटे थे तो आपके गांव में किसी को लैपटॉप मिला था? हाँ, मिले थे। आपको विश्वास था कि जो 108 नंबर आती थी एम्बुलेंस, किसी ने कभी अखिलेश यादव के जमाने में 108 नंबर दबा के एम्बुलेंस मंगाई? आई है। आपने अब बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी ने एम्बुलेंस मंगाई? अब आती भी है तो सुबह बुलाओ तो दोपहर को आएगी। नहीं, एक मिनट।
और डायल 100 का लखनऊ में हम लोग देखते थे कि हमें किसी की मदद करनी होती थी तो डायल 100 की व्यवस्था ऐसी थी कि हम 100 नंबर पे कॉल करते थे तो वो डायल 100 जो है वो 15 मिनट में उसे लखनऊ में जवाब देना होता था। आज पुलिस की क्या स्थिति है? पुलिस की स्थिति क्या है? करते ही रहो, 10 बार करो, 50 बार करो, करने के अलावा कोई काम नहीं करती है। पुलिस भ्रष्टाचार करती है, पुलिस जो जितने क्राइम है वो पुलिस करवाती है। ये वीडियो दोनों सरकारों के पास जाएगा, अखिलेश यादव जी के पास जाएगा और योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएगा। क्राइम है पुलिस करवाती है। अवैध खनन देखिए यहाँ पर कम से कम नहीं तो पूरा पुल का रास्ता पूरा खोद डाला, कोई पुलिस अपने आप जो कुछ कराती है। हरे पेड़ कटवाना, अवैध खनन कराना, यही उसका धंधा है। तो ये सरकार आई इस मुद्दे पे थी भ्रष्टाचार मुक्त, हम भारत को करेंगे, हम कहीं क्राइम नहीं होने देंगे, हम जाति बिरादरी नहीं होने देंगे। आपको लगता है इस सरकार में जाति बिरादरी? सबसे ज्यादा जाति बिरादरी सरकार है। एक ही जाति के सभी अधिकारी ऊपर से नीचे तक यहाँ काबिज है। सच्ची कह रहे हो? सच्ची कह रहा हूँ। यादव, एक ही जात के यादव नाम से कोई अखिलेश यादव जब यादव थे तो किसी यादव ने कोई गाड़ी निकल जाती थी या कोई यादव कहीं कोई नई चीज खरीद के लाता था तो ये कहते थे कि अखिलेश यादव है, तो यादव की वजह से ये मोटरसाइकिल आई, यादव की वजह से गाड़ी आई। आज आपको क्या लग रहा है? डीएम देखो, किसी जिले का डीएम देखो तो ऊंची जाति का ही होगा, बैकवर्ड का कोई नहीं होगा। तहसील में, थाने में लेखपाल के यहाँ आप जाते हो, काम होते हैं आपके? नहीं होते। अरे कोई काम नहीं, पैसा दे दो 4000 10,000 पब्लिक को लूट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.